क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी अपराध में सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा समूह शामिल हो तो कानूनी जवाबदेही कैसे तय होती है। आज हम जानेंगे कि कैसे धारा 34 के तहत हर सदस्य को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के बारे में, जो संयुक्त उद्देश्य से किए गए अपराधों में सभी शामिल व्यक्तियों की कानूनी जिम्मेदारी तय करती है। हम सरल भाषा में समझेंगे कि इस धारा का क्या अर्थ है, इसके मुख्य तत्व क्या है और कुछ रोचक उदाहरणों के जरिए इसे समझेंगे। धारा 34 का कानूनी परिप्रेक्ष्य। धारा का मूल सिद्धांत। धारा 34 कहती है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य के तहत आपराधिक क्रिया करते हैं तो हर एक व्यक्ति उस अपराध के लिए समान रूप से उत्तरदायी होता है। यानी चाहे किसी ने शारीरिक रूप से मुख्य कृत्य किया हो या केवल सहायता प्रदान की हो, सभी को अपराध का समान दोषी माना जाएगा। सामूहिक अभिप्रेत की व्याख्या। इस धारा में सामूहिक अभिप्रेत की अवधारणा पर बल दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों के मन में अपराध करने का एक सामान्य उद्देश्य और योजना होती है। अगर कोई व्यक्ति इस योजना में शामिल होता है तो उसे उस अपराध का पूरा दंड भुगतना पड़ता है, चाहे उसका योगदान कितना भी छोटा क्यों ना हो। धारा 34 के मुख्य तत्व और सिद्धांत। संयुक्त उद्देश्य। परिभाषा। सभी शामिल व्यक्तियों का एक साझा उद्देश्य होना जिससे अपराध करना सुनिश्चित हो जाए। महत्व। यदि यह साझा उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्थापित है तो अपराध में शामिल सभी को उनके कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। व्यक्तिगत योगदान की भूमिका। न्यूनतम योगदान भी पर्याप्त। चाहे किसी का योगदान कितना भी छोटा हो, यदि वह अपराध की योजना का हिस्सा है तो उसे भी दंड देना अनिवार्य है। सहयोग और सहभागिता। इसमें सहयोगी और सहायक दोनों का समावेश होता है। उदाहरण के लिए ड्राइवर हो या कोई देखरेख करने वाला, सभी को अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। पूर्व योजना एवं पूर्व संकल्प। पूर्व योजना। अपराध करने से पहले एक स्पष्ट योजना बनाना आवश्यक होता है। पूर्व संकल्प। अपराध के लिए पहले से ही निश्चय करना कि वह अपराध किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस योजना में शामिल होता है तो उसे परिणाम स्वरूप हुए अपराध के लिए दंडित किया जाता है। कृत्य का परिणाम एवं दंड का वितरण। समान दंड। धारा 34 के अंतर्गत अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को समान रूप से दंड भुगतना पड़ता है। विधिक निष्पक्षता। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए न्यायपूर्ण रूप से दंडित किया जाए। व्यवहारिक उदाहरण एवं स्पष्टीकरण। उदाहरण 1। सड़क पर झगड़ा। मान लीजिए कि एक समूह में 3 व्यक्ति आपस में किसी विवाद के दौरान हिंसक कृत्य में लिप्त हो जाते हैं। यदि उनकी चर्चा और पूर्व योजना में हिंसा का प्रयोग शामिल है तो चाहे उनमें से किसी ने प्रत्यक्ष रूप से हमला किया हो या किसी ने भीड़ को उकसाया हो, सभी को धारा 34 के अंतर्गत एक समान रूप से दंडित किया जाएगा। उदाहरण 2। चोरी का आयोजन। कल्पना करें कि 2 व्यक्ति मिलकर किसी दुकान में चोरी करने का निर्णय लेते हैं। एक व्यक्ति द्रुत कार्रवाई करता है तो दूसरा उसे सहायता प्रदान करता है, जैसे गाड़ी से भागने के लिए तैयार रहना। इस स्थिति में दोनों को धारा 34 के तहत अपराध का दंड भुगतना पड़ता है क्योंकि उनका आपसी समझौता और साझा उद्देश्य था। उदाहरण 3। भीड़ को उकसाना। एक भीड़ को उत्तेजित करके किसी व्यक्ति पर हमला करने का मामला लें। यदि कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से भीड़ को उकसाते हैं और एक व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है तो ये सभी लोग अपराध में बराबर के भागीदार माने जाते हैं। कानूनी दृष्टिकोण एवं आलोचनाएं। सकारात्मक पक्ष।
न्यायपूर्ण दंड वितरण। धारा 34 सुनिश्चित करती है कि अपराध में शामिल सभी व्यक्ति समान रूप से जिम्मेदार ठहराए जाएं, जिससे न्याय का सिद्धांत स्थापित होता है। पूर्व योजना की पुष्टि। यह धारा स्पष्ट रूप से बताती है कि पूर्व योजना और साझा उद्देश्य के आधार पर अपराध को गंभीरता से लिया जाएगा। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। मामलों की जटिलता। कुछ मामलों में यह सिद्ध करना कठिन हो सकता है कि सभी आरोपियों के मन में समान उद्देश्य था। सहभागिता का प्रमाण। जब कोई व्यक्ति केवल मामूली भूमिका निभाता है तब भी उसे उसी दंड का सामना करना पड़ता है जो कभी-कभी न्याय की दृष्टि से सवाल उठा सकता है। न्यायिक व्याख्याएं। उच्च न्यायालयों के रुख। न्यायपालिका ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि धारा 34 का दायरा व्यापक है और इसमें सामूहिक अभिप्रेत के सिद्धांत को मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। न्यायिक संतुलन। हालांकि न्यायपालिका ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में और भागीदारी के स्तर को ध्यान में रखा जाए। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। धारा 34 के अंतर्गत एक समूह के सदस्यों को अपराध के लिए कैसे दंडित किया जाता है? इसका सही उद्देश्य है ऑप्शन बी, सभी को समान रूप से। सामूहिक अभिप्रेत का तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समूह के सभी सदस्यों का एक साझा उद्देश्य होना। धारा 34 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्व योजना और साझा उद्देश्य। यदि किसी अपराध में एक व्यक्ति ने केवल मामूली भूमिका निभाई हो तो भी उसे धारा 34 के अंतर्गत क्यों दंडित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि समूह के सभी सदस्यों को अपराध का समान हिस्सेदार माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण धारा 34 के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक समूह में से कोई एक व्यक्ति अपराध करता है और अन्य उसकी सहायता करते हैं। धारा 34 में किस प्रकार के कृत्यों को शामिल किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों मुख्य और सहायक कृत्य। यदि किसी अपराध की योजना में एक व्यक्ति ने केवल जानकारी दी हो तो क्या उसे धारा 34 के अंतर्गत दंडित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाँ, क्योंकि वह योजना का हिस्सा था। धारा 34 के अंतर्गत अपराध में शामिल होने के लिए कौन सा सिद्धांत आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामूहिक अभिप्रेत। न्यायिक दृष्टिकोण से धारा 34 का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह सभी शामिल व्यक्तियों को न्यायसंगत दंड दिलाने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला धारा 34 के अंतर्गत नहीं आता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब अपराध एकल रूप से किया गया हो। आज हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो संयुक्त उद्देश्य से किए गए अपराधों के लिए लागू होता है। इसमें शामिल सभी व्यक्तियों को समान रूप से अपराध का दंड भुगतना पड़ता है, चाहे उनका योगदान कितना भी छोटा क्यों ना हो। इस वीडियो के माध्यम से हमने कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक सोच और पूर्व योजना का परिणाम भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप धारा 34 की गहराई और उसके कानूनी पहलुओं को समझने में आपको सहायता मिली होगी। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, रोचक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसे स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।